हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी के सी एम सिंह। दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में आपका और स्वागत है आपका जी के सी एम सिंह में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि मेरे चैनल पे सिर्फ जनरल नॉलेज के ही सवाल दिए जाते हैं आपको, और उनके जो जवाब हैं वो भी आपको बताए जाते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पे आपको वर्ल्ड के बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के कुछ 10 सवालों की। तो सबसे पहला आज का जो सवाल है हमारा वो है, संसार में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संसार में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ग्वाटेमाला। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आपको विवरण दे देता हूं। दोस्तों इलायची का जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, सबसे बड़ा उत्पादन जो करता है वो है ग्वाटेमाला। यहाँ तकरीबन दोस्तों 30 से 35 हज़ार टन इलायची का उत्पादन हर साल होता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं आज के दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है आज का हमारा कि संसार में सबसे ज़्यादा उत्पादन सोने का कहाँ होता है? संसार में सबसे ज़्यादा उत्पादन सोने का कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चीन में। ठीक है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा विवरण बता ही देता हूँ। दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक अकेले चीन में 426 टन सोना सालाना निकलता है। ठीक है, सोने के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है आज का हमारा कि निकेल का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? निकेल का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों फिलीपींस। ठीक है, तो इसका भी विवरण सुन लीजिए। दोस्तों निकल एक रासायनिक तत्व है जो रासायनिक रूप से संक्रमण धातु समूह का सदस्य है। यह एक श्वेत चांदी की, जैसे चांदी होती है ना, चांदी के रंग जैसी धातु होती है दोस्तों, जिसमें थोड़ी सी सुनहरी आपको झलक भी मिलती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी आपको सुनहरी झलक इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आज के चौथे सवाल पर। तो चौथा जो सवाल है आज का हमारा 4 नंबर का जो सवाल है वो है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दक्षिण अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आज के 5वें सवाल पर। 5वां सवाल है हमारा कि यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वोल्गा। दोस्तों ये नदी यूरोप की एक नदी है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है दोस्तों। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आज के छठे सवाल पर। छठा सवाल है आज का हमारा कि संसार का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गोबी। गोभी मत समझ लेना, यानी कि इसका जो नाम है वो है गोबी। ठीक है, तो दोस्तों गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह संसार के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है, जहां तापमान 0 से -40 डिग्री तक नीचे चला जाता है दोस्तों। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। अब आते हैं आज के 7वें सवाल पर। 7वां सवाल है आज का हमारा कि कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हिंद महासागर। दोस्तों हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसका लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। उत्तर में यह भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप से, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में हिंद चीन, ठीक है, सुंदा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा हुआ है दोस्तों। संसार में यह एक
यही एक महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं आज के 8वें सवाल पर। 8वां सवाल है आज का हमारा कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है यानी कि बहती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों राइन। दोस्तों राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है। यह नदी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता है, यानी कि आयात निर्यात होता है मान लो। ठीक है, क्योंकि व्यापार के लिए ये यूज़ की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आज के 9वें सवाल पर। तो 9वां जो सवाल है आज का हमारा वो है दोस्तों कि करीबा बांध किस नदी पर बना हुआ है। करीबा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जेम्बेजो। जेम्बेजो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जम्बेजी नदी बेसिन के करीबा गोर्ज में एक डबल वक्रता कंक्रीट आर्क बांध है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आज के 10वें सवाल पर। 10वां सवाल है हमारा कि अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सिकंदरिया। सिकंदरिया। ठीक है दोस्तों, तो सिकंदरिया मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। यहाँ की जनसंख्या लगभग 41 लाख है और यहाँ यह देश का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है, जहाँ मिस्र का लगभग 80% आयात और निर्यात यहीं से होता है दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे 10 सवाल दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मैं आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।